नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इस वक्त 14,320 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है और ये सिचुएशन सिर्फ 14,300 लायक नहीं है, ये सिचुएशन 13,500 लायक है। क्यों, हम आपको समझाएंगे। देखिए, आज जिस हिसाब से स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं ये सबको पता था, और अगर आप इस बीच तैयारी भी नहीं किए थे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। क्योंकि मैं इस बार सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। टीवी वाले, ये सब एक्सपर्ट्स जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो आपको वार्निंग दे रहे थे, सही समय पे वार्निंग दे रहे थे कि कम से कम अंधाधुंध खरीदारी मत कीजिए। ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा सिग्नल भी है हम आपके लिए। हम आपको अगर यहाँ पर सही ट्रांजैक्शन करना होता तो हम आराम से कर लिए होते, कोई दिक्कत होती नहीं। सही ट्रांजैक्शन क्या था, स्मार्ट एसआईपी भी मैंने आपको सिखाई है, अभी कल ही सिखाई है। उससे पहले भी मैं कई दिनों से आपसे बोल रहा था लिक्विड फंड में पैसा रखिए, बड़ा पैसा लिक्विड फंड में, बड़ा पैसा लिक्विड फंड में। अब उसका उपयोग करने का समय आएगा तो हम उसका उपयोग करेंगे। अभी ऐसे अचानक से मत कूद पड़िएगा, नहीं मुझे गिरती चाकू पकड़नी है। मैं आपको जो शुरुआत में बोला कि ये 13,500 का लेवल क्यों है, 14,300 का लेवल क्यों नहीं है, मैं आपको दो इंडेक्स दिखाना चाहूँगा। पहले तो एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, ये ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, और अगर पिछले कुछ दिनों की आप बात करोगे तो 11,400 से 13,000 पे ये आ गया है। ये इस इंडेक्स में धमाकेदार तेज़ी चल रही है, और अगर आज ये इंडेक्स नेगेटिव होता, ये इंडेक्स तो आज पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बाजार को दिया है इस इंडेक्स ने। ये इंडेक्स आज पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी निफ्टी जो है वो 3.5% नीचे है। ये सच में बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक और इंडेक्स की हम बात करेंगे, इंडेक्स है निफ्टी आईटी, और ये भी इंडेक्स आप देखोगे ऑल टाइम हाई से फिसला हुआ है, लेकिन यहाँ पर गिरावट जो है वो निफ्टी के मुकाबले आधी भी नहीं है। तो ये भी इंडेक्स निफ्टी को संभाल रहा है, नहीं तो सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती थी। हमारी निफ्टी क्लोज टू 5% के आसपास डाउन होती। मैं दो स्टॉक्स का सिर्फ जिक्र करूँगा, उसके बाद टॉप मूवर्स की बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक, मतलब इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा मतलब कितने शेयर्स हैं इनके बाजार में, ये स्टॉक 6.5-7% नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त। रिलायंस जैसा दिग्गज इतनी गिरावट के बाद भी अगर 4% नीचे ट्रेड कर रहा हो, 3.5-4%, तो ये खतरनाक सिचुएशन है। बाजार के आसपास यहाँ पर गिरावट है। अब हम टॉप मूवर्स की ज़रा सी बात करना चाहेंगे और फिर आपको फाइनल कंक्लूजन देंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज 5 जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, 5 जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं उनमें से जो 3 हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं आपको पता है। ब्रिटानिया एक एफएमसीजी सेगमेंट का स्टॉक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये जो है फार्मा इंडेक्स का पार्ट नहीं है। लेकिन फार्मा इंडेक्स में सिप्ला 3.5-4% ऊपर, बहुत पॉजिटिव साइन है, बाजार को सपोर्ट दे रहा है। अब फार्मा इंडेक्स क्यों ऊपर है ये बताने की आई होप मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद ही समझ पा रहे हो। डॉक्टर रेड्डी देख लीजिए, डिवीज़ लैब देख लीजिए, ये सब बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। अब आपको बाजार में दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ये जो गिरावट हो रही है ना, ये एज यूजुअल गिरावट है, हम सबको पता था क्यों हो रही गिरावट, हम सबको पता है। कहाँ रुक जाएगी ये हम में से कोई नहीं जानता। तो क्या यहाँ पर हमारे पास कोई रणनीति है? जी हाँ, होनी चाहिए। मैं यही चीज़ आपको कई दिनों से सिखाते हुए आ रहा हूँ, यही चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ कि कैसा भी पोर्टफोलियो आप बना लो, आप वो प्रूफ नहीं दे सकते उसको कि बाजार गिरे और आपके पोर्टफोलियो में कोई डेंट ना पड़े। आज बाजार गिर रही है तो मेरा कोई भी पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है वो ग्रीन में हो सकता है, क्योंकि ये गिरावट बहुत बड़ी है। बाजार थोड़ी मोड़ी गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पोर्टफोलियो के भी स्टॉक, अगर बाजार में निफ्टी के धुरंधर 6-7% गिर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में यही सब तो स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी के, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, वो भी गिरावट दिखाएंगे। आप वहाँ पर बचा नहीं सकते हो अपने आप को कि नहीं मैं सिर्फ फार्मा रखा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर है। ये कोई बात नहीं होती है। आप फार्मा रख कर भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। कुछ समय ऐसा आएगा फार्मा में बड़ी गिरावट आएगी, फिर आप क्या करोगे? तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, पोर्टफोलियो आपको अपने हिसाब से टैकल करना होगा। किस हिसाब से आप एडजस्ट करते हो वही आपकी खूबी को दर्शाएगा, आप बाजार में कितना एक्टिव होकर के चीज़ों को संभाल रहे हो। अब जिस हिसाब से बाजार आज सिचुएशन क्रिएट की है, हमको यहाँ पर क्या करना है? क्या ये हाई लेवल अलर्ट है हमारे लिए, या हमको सिर्फ एक अल्टीमेटम दिया है बाजार ने? इसको समझने के लिए हमारे पास 3 सिचुएशन बन रही है। पहली सिचुएशन ये है कि जो गिरावट आई है इससे पहले इसी तरीके की, उसको हम ज़रा सा टैकल करने की सोचें। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कैंडल को देखोगे तो ये वाली कैंडल इन सबसे बड़ी है, क्योंकि ये गैप डाउन भी किया, और गैप डाउन करने के बाद इतना बड़ा डेंट, और अगर क्लोजिंग यहीं आसपास हो जाती है तो हम बहुत खतरनाक सिचुएशन पे अपनी क्लोजिंग दे रहे हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स के नीचे खुले, उसके बाद हमने बड़े बड़े सपोर्ट्स को तोड़ दिया। 14,300 कुछ खास लेवल है नहीं, 14,250 पे ही क्रूशियल सपोर्ट अवेलेबल है। आज बाजार उसको बचा ले जाए, बस यही हाँ होनी चाहिए सबकी दुआ। बाकी 13,500 अब दूर नहीं लगता जिस हिसाब से गिरावट आ रही है। मैं सिर्फ ये बात इस बेस पे करता हूँ कि जो चल रहा है बाजार में वो चलता रहेगा, और यही होती है ट्रेंड पे ट्रेड करने की खूबी। इंट्राडे परफॉर्मेंस हम आपको बताएंगे। इस पैनिक सिचुएशन में आप ऐसा कुछ फैसला मत ले लीजिएगा जो एकदम मतलब आपके उस मतलब रूल्स के अगेंस्ट जाता हो। रूल क्या होने चाहिए
कि मैं जो भी स्टॉक खरीदूंगा, अगर स्टेबिलिटी वाला स्टॉक नहीं खरीद रहा हूँ मैं, कोई स्टेबिलिटी वाले स्टॉक में आप एक मुफ्त पैसा डाल सकते हो, लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टॉक खरीद रहे हो जो बाजार के साथ धूम धड़ाके से चलता है, धूम धड़ाके से गिरता है, तो वहाँ पर एक साथ पैसा मत डालिएगा, वेट कर लीजिएगा। एक बार के लिए रैली मिस हो गई तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये गिरावट क्यों है, हमारा अपना पर्सनल कारण है। ग्लोबल मार्केट से इतना बुरा संकेत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम गिर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपने जो पर्सनल रीजंस हैं वो अब बड़े हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी जो दिक्कतें आएंगी उसको भी हमें डाइजेस्ट करना है, और फिर सोचिए क्या होगा। आज टीसीएस का रिजल्ट भी है, ये सब एनालिसिस आएगा आपके लिए, इंतज़ार कीजिएगा। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन। मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है। ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस रखना, इन्वेस्टिंग कर रहे हो सही लेवल का इंतजार करना, दोनों ही आपके फेवर में जाएंगे, तभी आप प्रॉफिट बाजार में कमा पाओगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम मिलेंगे फिर से जल्द ही। नमस्कार।